हेलो एवरीवन, आज हम सीखने वाले हैं हेयर्स की ड्राइंग को। पिछले क्लास में भी हमने हेयर्स के कुछ पार्ट को कंप्लीट किया था। आज हम उसे पूरा का पूरा कंप्लीट करेंगे। हेयर्स में किन तरीकों के शेडिंग को हम यूज़ करते हैं, कौन कौन से पेंसिल कब यूज़ करते हैं, वो सारी की सारी चीज़ें हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं। और खुशी की बात है कि हमारे 2050 सब्सक्राइबर भी पूरे हो गए हैं। आज का सेशन जो है हमारा वो है हेयर्स की ड्राइंग पे, कि हम हेयर्स पे हाइलाइट्स को कैसे देते हैं, शेड को कैसे दिखाते हैं, वो सारी की सारी चीज़ें इस वीडियो में हैं। तो चलते हैं वीडियो पे। सो हम आ गए हैं डे 30 में, और आज हमने जो पिछले आर्टवर्क को हमने कंप्लीट करा था, तो हम उसे थोड़ा सा और भी जो बचा हुआ पार्ट है उसको कंप्लीट करेंगे। लेकिन हमने जो आपको डे 28 में बताया कि हेयर्स को शेड कैसे करना है, फिर डे 29 हमारा था कि ड्रॉ कैसे करना है, क्योंकि मुझे एक कमेंट आए थे कि ड्रॉ करना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था, तो मैंने ड्रॉ करना सिखाया था पिछली वीडियो में। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा जिन्होंने भी नहीं देखा है। तो यहाँ पे आज हम सीखने वाले हैं बाकी जो हेयर्स बचे हुए हैं उसको भी कैसे शेड करते हैं। तो इसमें कुछ बाकी हुई चीज़ें थी, कुछ बची हुई चीज़ें थी, उसे भी हम कंप्लीट करेंगे। ज़रूरी नहीं है कि हमने एक बार पेंसिल को टच किया हर जगह तो वो कंप्लीट हो गया। हमें बार बार देखना होता है कि हम कहाँ पे गलत कर रहे हैं, हमारी गलतियाँ कहाँ कहाँ हो रही हैं, और फिर उसे हमें ठीक करना होता है। तो पहले हम 2B पेंसिल का यूज़ कर रहे हैं ड्राइंग करने में। एक तरह से हम हेयर्स को फर्स्ट लेयर की शेडिंग कर रहे हैं और लाइट शेड करेंगे, ताकि जब दोबारा हमें शेड की ज़रूरत हो तब हम आसानी से इसे निकाल पाएँ। थोड़े से डार्कनेस को देके हम इसे क्लियरफाई कर लें। सो आपको लाइट पेंसिल का यूज़ हमेशा पहले करना है, जितना लाइट करेंगे। जैसे मैंने अभी 2 स्केचेस बनाए हैं, रील्स हमने इसका अपलोड किया था, तो इसमें हमने कुछ शेडिंग्स को पेंसिल से लाइट शेड में ऐड कर दिया, तभी ये पिक्चर हमारा थोड़ा सा क्लियर दिखाई दे रहा होगा आपको। तो ये करके हमने इस पिक्चर को कंप्लीट किया। फिर हमने एक और पिक्चर को ड्रॉ किया है जो राम जी का पिक्चर है, तो ये भी आप देख सकते हैं, ये भी हमने इस पर कंप्लीट किया है। तो फ्री हैंड ड्राइंग, फ्री हैंड ड्रॉ कैसे करते हैं, वो सारी चीज़ें हम लगभग बताते ही रहते हैं हमेशा आपको कि ड्रॉ फ्री हैंड करने के लिए आपको क्या करना होगा। तो ये भी हम जो शेड दे रहे हैं ये भी फ्री हैंड शेडिंग ही है। जैसे किसी भी पिक्चर को जब हम ड्रॉ करना शुरू करते हैं, हमने एप्पल को ड्रॉ करके बताया आपको, हमने स्टिल लाइफ के पिक्चर्स को ड्रॉ करके बताया आपको। तो जितना ड्रॉ हम कर रहे हैं फ्री हैंड, हमारे क्लियर आइडियाज़ जो है वो उतने ज़्यादा क्लियर हो रहे हैं। आप ड्राइंग नहीं करोगे, आप शेडिंग पे ज़्यादा फोकस करोगे तो वहाँ भी आपको दिक्कत है। हालांकि बिना ड्राइंग के शेडिंग पॉसिबल ही नहीं है, बट ज़्यादा ड्राइंग करें। मतलब अगर आप एक पिक्चर को शेड कर रहे हैं तो एक पिक्चर ड्रॉ नहीं करें, ड्रॉ आपको बहुत सारा पिक्चर करना है। आप जब भी बैठे, जहाँ भी बैठे, आप पिक्चर ड्रॉ करें, देखें, चीज़ों को कंपेयर करें एक दूसरे से, कैसे अंतर दिख रहा है आपको, वो सब देखते हुए आप कंपेयर करते हुए और तब बनाएंगे पिक्चर को। तो कंपेयर जब जितना आप कंपेयर करेंगे कि किसके बगल से क्या है, इस हेयर्स में जैसे हम कंपेयर कर रहे हैं लाइट एंड शेड के इफेक्ट को, कि कौन से पार्ट पे क्या है, वो सारी चीज़ें जब हम क्लियरफाई कर लेते हैं तब जाके हम जब हेयर्स को ड्रॉ करते हैं वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर होता है। तो ये आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा पिक्चर को हम लेयर वाइज सेट करते जाएंगे, 2B 3B 4B। तो आपको हर पेंसिल को यूज़ नहीं, जैसे कि आप देखते हैं कि शेडिंग के जो बीच बीच में ग्रेड होते हैं वो 2 होते हैं, 3 होते हैं, 4 5 6 7। तो ये सारे के सारे ग्रेड को हम एक साथ यूज़ नहीं करते। हम 2 यूज़ कर लेते हैं, 2 के बाद हम 4 यूज़ कर लेते हैं, 4 के बाद हम 6 को यूज़ कर लेते हैं। बीच के ग्रेड को हम अपने हैंड के प्रेशर से लाइट एंड डार्क करके छोड़ देते हैं। आपको अपने हैंड पे कमांड ज़्यादा करने की ज़रूरत है। आपके हैंड पे अगर अच्छे खासे कमांड हो जाते हैं, देन आप किसी भी चीज़ को ड्रॉ करो, किसी भी चीज़ को शेड करो, आपको बार बार पेंसिल बदलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो 50 बार पेंसिल बदलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको बस एक पेंसिल को उठाओगे, 2 पेंसिल मुश्किल से, एक लाइट शेड वाली पेंसिल, एक डार्क शेड वाली पेंसिल, बस 2 पेंसिल को आपको लेना है और इससे आप पूरे के पूरे ड्राइंग को शेड कर सकते हो। हालांकि ये जो हम हेयर्स आपको बना के बता रहे हैं, हेयर की ड्राइंग, तो इसमें हमें लगभग 2 घंटे के आसपास या 1 घंटे 1.5 घंटे जो भी है, अपने आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना रियलिस्टिक देना चाहते हो। अब कोई जादू तो है नहीं कि हम इसे ड्रॉ कर लिए और तुरंत में शेड कर दें। आपको थोड़ा पेशेंस रखना होगा और ड्राइंग्स को आपको इम्प्रूव करना होगा, लेयर वाइज शेड करना होगा। तो आपके अंदर पेशेंस होना बहुत ज़रूरी है। पेशेंस नहीं है तो फिर आप ड्राइंग को कितना भी आप चाहोगे, ड्राइंग आपका सुंदर अच्छा नहीं बन पाएगा। ये देख रहे हो आप, पहले ये लाइट था पूरा का पूरा, अब धीरे धीरे ये डार्क हो रहा है, और डार्क होते होते अब हमें पिक्चर का जो रियल लुक है वो लुक हमें मिलेगा।
अब यहाँ तक हम कंप्लीट करेंगे, फिर धीरे धीरे नीचे की तरफ आएंगे। कोशिश करेंगे कि आज की वीडियो में हम इसे कंप्लीट कर लें। अब हम 6B ले लेते हैं। देखो पेंसिल चलाने के भी अलग अलग तरीके हैं। नॉर्मली क्या करते हैं, जब लाइट चलाना होता है तो पेंसिल को थोड़ा सा डिस्टेंस से होल्ड करते हैं। जब डार्क करना होता है तो पेंसिल को और नज़दीक से पकड़ते हैं, नज़दीक से, या कि 3 और 4 पाम फिंगर डिस्टेंस टू। ऐसे नॉर्मली लिखने के टाइम हम पेंसिल को जब पकड़ते हैं तो ये होता है हमारा। ड्राइंग करने के टाइम हम इसे 3 फिंगर से डिस्टेंस पे पकड़ते हैं। तो ये हमारा अच्छा होता है, इससे शेडिंग हमारी अच्छी हो जाती है। बाकी आप जिसमें कंफर्टेबल हो वैसे आप ड्रॉ कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि हाथ से ही, जिनके पास हाथ नहीं होते हैं ड्राइंग्स वो भी तो बना रहे हैं। आप इंस्टाग्राम पे देखते होगे बहुत सारे ऐसे आर्टिस्ट हैं जिनके पास हाथ नहीं है, तो वो भी पिक्चर्स को बना रहे हैं। लेकिन अगर आप बना रहे हो तो टेक्निक को हमेशा फॉलो करो। जो जिस टेक्निक से आप ड्राइंग्स को अच्छा बना रहे हो उस टेक्निक को हमेशा ध्यान में रखो और उसको फॉलो करो। वो भी इसी तरह लाइट और शेड करते हैं। पेंसिल को अब नज़दीक दूर पकड़ना तो वो डार्क पेंसिल ज़्यादा यूज़ करते हैं ताकि वो प्रेशर को नहीं दे पाते हैं। वो सब हैंडल करते हैं प्रेशर को। जिनके पास हाथ नहीं होते हैं, जो पेंसिल को देखते हैं पैर से पकड़ के ड्रॉ करते हैं, जो पेंसिल को मुंह से होल्ड करते हैं, वो सारे के सारे आर्टिस्ट जो होते हैं पेंसिल के ग्रेड को बढ़ा के यूज़ करते हैं। क्योंकि हम तो प्रेशर को लाइट कर सकते हैं और डार्क कर सकते हैं, बट उनमें थोड़ा सा वो उन सब के भी है अपने अपने प्रैक्टिस है, अपने अपने कॉन्फिडेंस लेवल है। बट हम यूज़ करते हैं जो हम जान रहे हैं कि हम इस तरह से अपने शेडिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं, तो हम शेडिंग को उसी तरीके से आगे बढ़ाते हैं। तो जैसे 2B और 4B यूज़ करने के बाद हम जब इस पर 6B चला रहे हैं तो ये अच्छा सा शेड आ रहा है मेरे ड्राइंग्स पे। तो ये काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव भी लगेगा। जैसे जैसे ये बनता चला जाएगा वैसे वैसे ये, ज़रूरी नहीं कि 6B हमने यूज़ करा है तो 6B के बाद अब और कोई पेंसिल यूज़ नहीं करेंगे। आप 6B के बाद जो यूज़ करोगे वो 8B पेंसिल होगा। तो इस तरह से करके देखो, अब जैसे ये यहाँ पे हमें शेडिंग ज़्यादा बढ़ाना है, इंक्रीज़ करना है, डार्कनेस थोड़े से ज़्यादा इंक्रीज़ करने हैं, तो हम यहाँ पे पेंसिल को किस तरीके से स्लैंटिक टाइप से पकड़े हुए हैं। तो ये भी एक टेक्निक है पेंसिल को होल्ड करने का। अब इसको मर्ज करना, मर्ज करके बनाना, वो सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे। पहले हमें अपने कमांड्स को, पेंसिल पे अपने कमांड्स को सबसे पहले ठीक करना है। एक ही पेंसिल से जब आप ड्राइंग्स को ज़्यादा अच्छे से बना लेते हो तब आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्टअप होता है। जितना आप बना सकते हो, जितना आप मेहनत करोगे उतना ज़्यादा आप अच्छा बना पाओगे। बस यही चीज़ है। बहुत ज़्यादा डार्क है तो हो सकता है आप पहले पेंसिल को चला दो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कोशिश करना है हमें लाइट शेड, डार्क शेड सबको मैनेज करते हुए चलना है। ये रहा हमारा शेडिंग। अब जैसे यहाँ पे हमने डायरेक्ट 6B को चला दिया, ये थोड़ा सा अजीब लग रहा है हमें। गलतियाँ करके भी दिखाते हैं ताकि आप जब खुद वो गलती करो तब आपको समझ में आए। जैसे डायरेक्ट इरेज नहीं कर सकते हो आप, जैसे कि आप अगर 2B के बिना चलाए हुए 6B और 8B चला देते हो तो थोड़ा सा इरेज करना, हाँ इरेज हो जाएगा, लेकिन इरेज करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो इसके लिए थोड़ा सा बचना है इन चीज़ों से। क्लैरिटी चाहिए तो फिर आपको शेड लाइट करके ही अपने ड्राइंग्स को दिखाना होगा। और हर जगह शेड लाइट चाहिए होता है, कहीं भी ऐसा नहीं है बिना शेड एंड लाइट के आप ड्राइंग्स को बना पाओ। सो लेयर वाइज शेडिंग आपके आर्टवर्क को इम्प्रूव करेंगे, ये हमेशा याद रखना। जितना लेयर उतना ज़्यादा ड्राइंग अच्छा होगा। बाकी अगर आप ड्राइंग्स को अच्छे से समझना और सीखना चाहते हो, जैसे बहुत सारे जगह बहुत सारी अलग अलग दिक्कतें आएंगी, तो वहाँ पे आपको क्या करना है कि पुरानी वीडियोस में से जिस पार्ट पे प्रॉब्लम हो रहा है, जैसे आपको ड्रॉ करने में मान लो प्रॉब्लम हो रहा है, तो आपको पुरानी वीडियो में से कोई भी वीडियो एक देख लेनी है जिसमें कि हमने बताया कि ड्रॉ कैसे करते हैं। हमने आपको बताया कि फ्री हैंड ड्रॉ करना कैसे है, किस तरीके से हम उसे शेड करते हैं, हम कॉम्पोजिशन कैसे ड्रॉ करते हैं, कॉम्पोजिशन लेते कैसे हैं, वो सारी की सारी चीज़ें हम आपको बताए हैं। और कंपेयर कैसे करते हैं, ये सारी चीज़ें हमने पिछले वीडियोज़ में जो भी हमने अभी तक सेशन, जैसे अभी 30 सेशंस हमने अपलोड किए हैं, 29 ये हमारा 30 सेशन होगा। तो जितनी सारी वीडियोज़ है सब में हमने कुछ नया दिया है आपको। लाइंस के थ्रू कैसे शेड करना है, किस तरीके से शेप के थ्रू शेड करना है, शेप में जिस तरह से मूवमेंट्स होते हैं वैसे हमें शेड करना है, वो सारी की सारी चीज़ें हमने आपको बताई है अपनी पिछली वीडियोज़ में। तो जो भी आपको लगता है कि जहाँ भी आप फंस रहे हो, जहाँ भी आपको लग रहा है कि यहाँ पे हम ये प्रॉब्लम आ रहा है, तो वहाँ पे आप जाओ, वीडियो देखो, पुरानी वीडियोज़ को, सब सेशन आपको मिल जाएंगे। तो इस तरह से करके हम पहले लाइट शेड को दिखाते हैं,
लाइट शेड देना ज़रूरी है। अब देखना इसमें हम लाइट इफेक्ट को ड्रॉ करेंगे। अभी तो हमने पूरे के पूरे शेड कर दिए यहाँ पे, मूवमेंट के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे पूरी की पूरी शेडिंग कर दी। अब जो पेंसिल हमने बताया था कल आपको मोनो जीरो यूज़ करके हम क्या करेंगे, इसमें लाइट इफेक्ट को ड्रॉ करेंगे। मोनो ज़ीरो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है पेंसिल। थोड़ा सा लाइटिंग की वजह से हम वीडियोस को दिन में बनाना ज़्यादा पसंद करते हैं, तो थोड़ा सा बाहर का बैकग्राउंड साउंड में भी आप लोग को सुनाई देता होगा वीडियोस में। कभी थोड़ा डिस्टेंस पे ही है घर, बट आवाज़ें आती है वहाँ से, रोड पे गाड़ियाँ चलने वाली जो भी है उनकी, तो थोड़ा सा इसको इग्नोर करें और जो हमारा सीखने का मेन पर्पस है उस पर ज़्यादा फोकस करेंगे। तो ये हमने 3B और 4B से हमने यहाँ पे इसको कवर अप कर लिया। तो ये हमारा एक लेयर कंप्लीट हो गया। अब दूसरे लेयर जब हम इस पे देंगे तो हम इसमें 6B को यूज़ करते हैं। 6B जो है पेंसिल हमारा, तो हमने नॉर्मली फेबर कैसल की ही पेंसिल आपको पहले भी बताई थी हमने कि फेबर कैसल की पेंसिल हमारे लिए ज़रूरी होता है। तो इससे पहले हम एक बार इसको हम जो भी लाइट इफेक्ट्स है उसको हम इरेज़ करेंगे। देखो जैसे ये लाइट इफेक्ट इरेज़ कर लेंगे। जैसे हेयर्स पे लाइट इफेक्ट्स होते ही हैं, बिना लाइट इफेक्ट से हेयर नहीं बनते। तो अभी आगे वीडियो हम बताएंगे आपको, आगे कुछ वीडियो में कि हम भी शेड करके कैसे बनाते हैं, बिना शेड किए हुए कैसे बनाते हैं। तो सारे वीडियोस हम धीरे धीरे आपको पोस्ट करेंगे। हमने बहुत टाइम से वीडियो नहीं बनाया था, तो अब कांस्टेंट मतलब हमेशा वीडियो आपको मिलते रहेगा, ज़्यादा डिले नहीं होगा, हर दिन आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो जितनी भी वीडियो पोस्ट करते हैं आप बस उसे देखें, और यहाँ तक देख रहे हैं मतलब आप वीडियोज़ को पूरा देख भी रहे होगे। तो वीडियो थोड़ा लंबा हो जाता है क्योंकि सीखने की चीज़ है, और इसमें हम आपको अगर रफली अगर कुछ बता दें तो ज़रूरी नहीं है कि आप सीख ही जाओ। टाइम लैप्स वीडियो से हमने आज तक कुछ नहीं सीखा, जबकि हमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी नॉलेज में कि किस तरह से बनाते हैं। तो फिर आपके लिए तो ये मुश्किल होगा। टाइम लैप्स वीडियो बस वो शो करने के लिए है कि आर्टवर्क हम बना रहे हैं। तो नॉर्मली सिखाने के लिए और सीखने के लिए जो हमारा मेन होता है वो है हमारा रियल टाइम वीडियो। जैसे हम आपको रियल टाइम वीडियो में ही वीडियो को पोस्ट करते हैं, एक स्पीड थोड़ा सा इंक्रीज़ करते हैं ताकि बोरिंग ना लगे। 0.25 ये कोई स्पीड नहीं है। 20 मिनट की वीडियो 16 मिनट की हो जाती है, तो उतना आप मैनेज कर लोगे। इस तरह से हम लेयर को ऐड कर रहे हैं। जब आप भी बनाओ, आप भी मेरे साथ ड्राइंग्स को बनाओ, और हमेशा कोशिश करो कि पहले से बेहतर हो। अपनी पुरानी ड्राइंग्स को कभी मत फेंकना। जब आप बनाने लग जाओगे तो आप जब उस ड्राइंग को देखोगे, इन फ्यूचर कोई आर्ट टीचर अगर बनते हो तो वहाँ पे आपको ये चीज़ें समझ में आएंगी कि किस तरीके से हमारा प्रोग्रेस था, हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं। वहाँ पे आपको फ्रस्ट्रेशन नहीं होगा, क्योंकि बच्चे को आप बोलोगे करने के, बच्चे करेंगे, वो समझ ही नहीं आएगा आपको। आप सोचोगे कि कहाँ आ गए, कौन सी दुनिया में भटक गए। ABCD तो चलो बच्चों समझ भी जाते हैं, लेकिन यहाँ पर शेड एंड लाइट जब समझाने लगोगे, लाइट इफेक्ट और ये सारी चीज़ें जब बच्चों को समझाने लगोगे तो बच्चे पता चला कि समझ ही नहीं रहे, देन वहाँ पे आप फ्रस्ट्रेट हो जाओगे। देखो ये पोर्शन जो मैंने बिना लाइट पेंसिल को यूज़ करके जो डार्क कर दिया है, तो यहाँ पे मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है, थोड़ा सा ये अजीब लग रहा है, बट कोई ना, हम इसे भी मैनेज कर लेंगे। आपको भी अगर लगे कि आप कहीं गलती कर रहे हो तो पहले गलतियों को सुधारने पे फोकस करो। गलती को सुधार लोगे, ड्राइंग आप सीख जाओगे। बस गलतियाँ ही रहेंगी, तो थोड़ा प्रॉब्लम है, बहुत प्रॉब्लम होता है। गलतियों को अगर आप सुधार नहीं पा रहे हैं तो फिर दिक्कत है। तो गलतियों को सुधारने पे ज़्यादा फोकस दें। कहीं भी जहाँ भी आपसे गलतियाँ हो रही हैं वहाँ पे आप पहले गलतियों को सुधारें, और तब आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। कुछ पोर्शन पे जो डार्कनेस है, हम कोशिश कर रहे हैं उसको जल्दी से कवर अप करने का, क्योंकि फुल्ली रियलिस्टिक भी जब हम बनाएंगे तो हो सकता है हमें भी टाइम लैप्स करना पड़े। तो वीडियो मैंने बीच में डाला था टाइम लैप्स, लेकिन हमें उसमें कुछ ज़्यादा समझ में आया नहीं। 6 मिनट 7 मिनट की वीडियो होती थी, 20 मिनट की वीडियो को हम कट करके बनाते थे। जो भी यूज़लेस होता था हमारा, हम उसको वीडियो से निकाल देते थे, तो उतना मज़ा नहीं आया। मतलब हमें खुद लगा कि नहीं, आपको अगर सिखाना है और सही में आपको अगर सीखना है तो आपको रियल टाइम वीडियो ही देखनी पड़ेगी। जो भी सेशंस देते हैं, जो ऑनलाइन सेशन आप पैसे दे के ख़रीदते हो, वहाँ पे सारे के सारे जो ड्राइंग्स होते हैं जैसे भी वो बताते हैं, तो वो रियल टाइम वीडियोज़ में ही देते हैं, जैसे हम आपको दे रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। कोई चार्जेस नहीं है इसके। बस आप अगर वीडियो को यहाँ तक देख रहे हो और चैनल पे नए हो तो आप एक बार सब्सक्राइब कर दें चैनल को, हमें अच्छा लगेगा। ये करके हमने कवर कर लिया है अपने ड्राइंग्स को।
अब आप कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको ये ड्राइंग कैसा लगा, क्योंकि हमें वेट रहता है आपके कमेंट्स का। कमेंट्स तो आप लोग करते नहीं हो, लाइक्स भी नहीं करते हो वीडियो को। अगर वीडियो देखते हो तो लाइक्स भी किया करो, इससे हमें और मिलेगा कि हम वीडियो और भी बनाएं आपके लिए हमेशा। ये तो हमारा हो गया। चलो हेयर्स जितने हैं, जो ऐसे बोलते हैं कि जो बाल बनाए हुए हैं हेयर्स हैं वो हैं, लेकिन अब कुछ हेयर्स ऐसे हैं जो कि कितने भी झाड़ लो इसको, ये हवा में उड़ते रहते हैं। तो इन सब को कैसे बनाते हैं आप लोग के लिए हम शॉर्ट्स में कुछ सरप्राइज़ भी लाने वाले हैं। तो इसके लिए भी अगर आप रेडी हैं तो कमेंट में हमें बताएं कि सरप्राइज़ क्या है, क्या होने वाला है। गेस की आप कुछ भी आप अपने मन से लिख सकते हो कि किस तरह का सरप्राइज़ हम देने वाले हैं आपको, जो आप गेस करके लिख सकते हो। तो ये हो गया हमारा 2B, 4B एंड 6B का कमाल। अब देखो, अब यहाँ पे हमें लाइट इफेक्ट देने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हम यहाँ पे लाइट इफेक्ट छोड़ चुके हैं ऑलरेडी। हम यहाँ पे लाइट इफेक्ट को छोड़ चुके हैं, और अब हमें यहाँ पे अगर ज़रूरत पड़े लाइट, देखिए अब जैसे ये इरेज़र क्यों ज़रूरी है। जैसे कुछ हेयर्स होते हैं जो साइन करते रहते हैं, जो सर पे साइन करते रहते हैं। अगर मान लो वो डायरेक्शन भटक जाते हैं, वो बहुत सुंदर लगते हैं साइन करते हुए। तो उसको अगर दिखाना है तब तो आपको ये करना पड़ेगा, लाइट इफेक्ट देना पड़ेगा। आई होप वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा। अगर रहा तो ज़रूर कमेंट्स में आप लिखें कि हाँ ये सेशन आपके लिए कैसा रहा, क्योंकि जितना आप कमेंट्स करेंगे वीडियो पे, हमें उतना आगे वीडियो को बनाने में, सेशंस को जल्दी जल्दी करने। कभी गैप हो जाता है तो हम कोशिश करेंगे कि वो गैप ना हो। हल्की सी लाइट इफेक्ट देने के बाद हम अपने शेडिंग को थोड़ा सा और, देखो इसमें अभी तो 40 मिनट ही हमने इसमें दिया है अपना, लेकिन इसको बनाने के लिए कम से कम आपको 1 घंटे और या फिर 1.5 घंटे की टाइमिंग को लेके चलना होगा, तब जाके आप इसे बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव बना सकते हैं और सुंदर। बट जो भी है, ये भी आपको कैसा लगा आप कमेंट में बताएंगे हमें। जब भी हम इस पे लाइट इफेक्ट दे रहे हैं हल्का, तो ये थोड़ा सा अलग टाइप का लग रहा है, क्योंकि हेयर्स में लाइट इफेक्ट मैटर करते हैं, बहुत ही ज़्यादा मैटर करते हैं। आप सोचोगे कि बिना लाइट इफेक्ट्स के हेयर्स को बनाते हैं अच्छे से, थोड़ा पॉसिबल नहीं है ये, इम्पॉसिबल ही है, ऐसा बोल सकते हैं। जहाँ भी लाइट इफेक्ट होगा वहाँ पे शेडिंग होगा, लाइट इफेक्ट होगा, शेडिंग, लाइट इफेक्ट, इस तरह से वो रिपीट होते चले जाएंगे। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक यू।